जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, माननीय सांसद बस्ती और माननीय सांसद डुमरियागंज, बहुत बहुत आभार आपका। ये बहुत ही बहुमूल्य क्षण है और ये स्मृति चिन्ह देकर माननीय सांसद महोदय ने सम्मान किया हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये उत्सव की छटा ऐसे ही चलनी चाहिए। तालियों से, जोरदार तालियों से हाथ उठाकर एक बार अपना सहयोग, अपना एक आशीर्वाद प्रेषित कर दीजिए, अपना स्नेह प्रेषित कर दीजिए मंच तक। और माननीय सांसद महोदय के द्वारा ही स्मृति चिन्ह देकर हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं चाह रही हूँ कि समय व्यतीत न करते हुए हमारे हरीश द्विवेदी जी द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत किया जाएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। आप सबसे मेरा निवेदन है, एक बार सब लोग खड़े होकर के ताली बजा करके माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मित्रों, आज अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने भाषण, देखिए नारा लग रहा है, इस समय बहुत कम है, प्लीज। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने एक इतिहास रचा है, जिस मुद्दे को लेकर के, जिस समस्या को लेकर के देश के लाखों करोड़ों राष्ट्रभक्त आंदोलन करते रहे, शहीद हो गए, उस समस्या का समाधान अगर किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया। देश में एक धारा 370 हटाना, 35 से हटाना और पूरे देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान लागू करने का अगर किसी ने काम किया, आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है। मैं बस्ती की पुण्य भूमि पर आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज बना करके गांव गरीब किसान मजदूर को आगे बढ़ाया जाए, उनका विकास किया जाए, उनकी हर प्रकार की चिंता किया जाए, लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के शिक्षा मंत्री, हम लोगों के बड़े भाई, जिनके मार्गदर्शन में युवा मोर्चा से लेकर के लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। और बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बस्ती के लोग कहेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी आए, शिक्षा मंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, आपने कुछ मांगा नहीं, तो मैं अलग से मिलकर के मांग लूंगा। मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सांसद खेल महाकुंभ के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विकास मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, लोकप्रिय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायकगण अजय सिंह जी, दयाराम चौधरी जी, संजय प्रताप जायसवाल जी, सीपी शुक्ला जी, रवि सोनकर जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती रूपम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश शुक्ल जी और भारी संख्या में आज के इस खेल महाकुंभ उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित बस्ती के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबके ओर से, प्रदेश शासन की ओर से खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने के लिए
और बस्ती जनपद की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में मैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के बावजूद इस वर्ष टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेल में और पैरा ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले उन सिर्फ खिलाड़ियों को न केवल प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया, अपितु उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपनी ओर से सम्मान देकर के उन सभी को सम्मानजनक ढंग से उनका अभिनंदन भी किया। खेल प्रदेश और देश के अंदर हर एक नौजवान के मन में भाव पैदा हो, इस विश्वास के साथ हर माननीय सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों की मदद से खेल महाकुंभ के साथ जुड़ करके इस आयोजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और हमें प्रसन्नता है कि बस्ती के अंदर खेल महाकुंभ के इस भव्य आयोजन को श्री हरीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में यहां के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। आज भाइयों बहनों, अनेक प्रकार की विकास की परियोजनाएं जनपद बस्ती को भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस अवसर पर बस्ती जनपद में मेरा लगातार आना जाना होता है। मैं भी पिछले दिनों भी यहां पर एक कार्यक्रम की दृष्टि से आया था और तब भी यहां की तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा हुई थी। आज यहां पर खेल के प्रति, चाहे वह खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हो, सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से हो, या फिर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हर ग्राम पंचायत में बन रहे खेल के मैदान, ओपन जिम के निर्माण के माध्यम से हो, प्रदेश सरकार भारत सरकार के माध्यम से इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं एक बार फिर से खेल महाकुंभ के इस आयोजन के लिए यहां के लोकप्रिय सांसद सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आप सबका इस अवसर पर इन ढेर सारी परियोजनाओं के लिए भी आपको बधाई देता हूं। और आप सबके बीच में उपस्थित केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और बस्ती जनपद वासियों की ओर से यहां के युवाओं, नौजवानों, महिलाओं, किसानों और समाज के प्रत्येक तबके की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और कुछ योजनाओं का लोकार्पण होना है जो बस्ती की झोली में मिला हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से ये जो हमारी झोली में शुभ अवसर दिया हमारे माननीय सांसद महोदय की कृपा दृष्टि से और प्रयास से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो मैं आह्वान करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन योजनाओं का लोकार्पण होगा। मैं सादर अनुरोध करूंगी श्रीमान आप लोग से। और चूंकि विकास की बात है तो सबका साथ सबका विकास, सभी का इसमें सहयोग है, सभी का सानिध्य इसमें है और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दृश्य आपने अपना स्नेह और आशीर्वाद भेज दिया है तालियों के माध्यम से हमारे माननीय गृह मंत्री जी को, साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं। बहुत ही स्नेह भेजा आपने और ये स्नेह यहाँ से आप लोग लेकर जाएंगे, आशीर्वाद देकर जाएंगे। और मैं समय न लेते हुए अपने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को
आह्वान करूंगी और उन्हीं के शब्दों में कि उन्होंने 2015 में कहा था कि जब जीतने के लिए जाते हैं तो पूरे दम से जाते हैं, आधे अधूरे मन से थोड़े ही ना जाते हैं। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का आह्वान करूंगी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे क्या हो गया है बस्ती वालों की आवाज को? ऐसे बोलोगे क्या? अरे मोदी जी दिल्ली में वहां तक आवाज जानी चाहिए, बस्ती में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने के निश्चय की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, आज जिनके आग्रह और अति आग्रह के कारण मैं आज यहां आया हूं, ऐसे मेरे भाई यहां के लोकप्रिय सांसद हरीश द्विवेदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, श्री सतीश द्विवेदी जी, जगदंबिका पाल जी, संजय चौधरी जी, महेश शुक्ल जी, अजय सिंह जी, दयाराम चौधरी जी, संजय प्रताप जायसवाल जी, सीपी शुक्ला जी, रवि सोनकर जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रूपम मिश्र जी, पवन कौशोधन जी और अशोक सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम में बस्ती जनपद से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। मित्र, कोई बहुत समय नहीं है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं 2016 में यहां आया था, यहां पर बूथ सम्मेलन था और कहा था कि आप यहां पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दीजिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन करेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनेक प्रकार के परिवर्तन एक साथ दिख रहे। एक और तो 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और दूसरी ओर बस्ती के हर युवा को जोड़ने वाला खेल महाकुंभ भाई हरीश भाई हमारे प्रिय सांसद लेकर आगे बढ़े हैं। मैं अभी स्टेडियम में जाकर आया, वहां सारे खिलाड़ी बच्चे, अरे सुनो भाई सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। सारे ये टीवी वाले भाई आप ईश्वर कर दो तो वो ज्यादा नारे नहीं लगाए, आप मेरी ओर कर दो। चेक्स वाले भाई ठीक है। अब मित्रों, मैंने सारे खिलाड़ियों को कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी सांसदों को खेल महाकुंभ करने के लिए कहा है। मैं भी एक सांसद हूं, मगर मैं आज आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से पूरा यूपी देख रहा है, मैं स्वीकार करता हूं कि हरीश द्विवेदी जैसा मैं खेल महाकुंभ नहीं कर सकता जो हरीश भाई ने। एक सांसद लगन से जब जनप्रतिनिधि बनता है, जनता की समस्याओं को अपना बनाता है, जनता के युवाओं के, महिलाओं के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के विकास को अपना लक्ष्य बनाता है, तभी जाकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसलिए मैं हरीश भाई को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं।
मित्रों, अब चुनाव सर पर आया है और चुनाव सर पर है तब मैं कहने आया हूं, आप मुझे बताओ भाई कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे पूर्वांचल में कहीं माफिया दिखाई पड़ता है क्या? माफियाओं का सफाया हुआ है या नहीं हुआ है? ये जो पलायन कराने आए थे, योगी जी ने यूपी में उनका पलायन करा दिया है। यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और इसी का कारण है कि यूपी में आज विकास आगे बढ़ा है। जिस देश में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक न हो, वहां विकास कभी हो नहीं सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे खेती हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे उद्योग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर तरह से चहुमुखी विकास योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और मित्रों, किसानों के लिए मोदी जी ने जो काम किया है वो 75 साल की आजादी में देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। यूपी के अंदर 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ करने का काम यूपी सरकार ने किया। 435 लाख मैट्रिक टन धान और गेहूं और 80,000 करोड़ के धान और गेहूं खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में 2,53,00,000 किसानों को 98,000 2,53,98,000 किसानों को 37,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। 45 कृषि मंडियों को टैक्स फ्री किया है। 27 मंडियों को कंप्यूटर से जुड़ा है और इस शुगर कैन का कटोरा बनाने वाले, गन्ने का कटोरा बनाने वाले प्रदेश में नई शुगर मिल भी चालू करने की प्रक्रिया योगी जी ने कर दी थी। एक जमाना था जब पुलिस के कर्मचारी बाहुबलियों से डरते थे, वो भय करते थे कि आ गए क्या होगा, ये आ गए क्या होगा। मगर आज पुलिस को देखकर बाहुबली गले में पट्टी बनाकर निकलते हैं, हम शरण में आते हैं, गोली मत चला। ये जो परिवर्तन आया है, आए दिन दंगे, कर्फ्यू, ये जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारण आया है। मित्रों, मोदी जी स्वयं यूपी के सांसद है, यूपी के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और मोदी जी ने भारत सरकार का खजाना अपने यूपी और पूर्वांचल में खोल दिया और इसके कारण इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2020 में यूपी को पहला स्थान मिला। आवास योजना में यूपी को पहला स्थान मिला। एमएसएमई उद्योग बढ़ाने में दूसरा स्थान मिला। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने में पहला स्थान मिला। सबसे ज्यादा गैस यहीं बांटे गए। पीएम स्वनिधि योजना में सबसे ज्यादा ठेले वालों को लोन यहां दिया गया। 39 करोड़ पौधे यहीं लगाए गए। सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी नंबर 1। गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आमला,
इस सारे उत्पादों में भारत में सर्वप्रथम अपना उत्तर प्रदेश है और